Viewers, welcome back to my channel and today's topic about white blood cells। सीबीसी के अंदर ये सेकेंड हमारा पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम स्टडी करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। ओके, देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। द मेन टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इज इंक्लूड न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, वेसोफिल एंड ईच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स में। अंडरस्टैंडिंग देयर फंक्शन हेल्प इन डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटिंग वेरियस ब्लड डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शन इफेक्टिवली। उसको ट्रीट करने के लिए डब्ल्यूबीसी का एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ डब्ल्यूबीसीज एंड द क्लासिफिकेशंस ऑफ अ डब्ल्यूबीसीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रैन्यूल्स। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स होता है जो कि बैक्टीरिया और वायरस के लिए रिस्पॉन्ड करता है। इओसिनोफिल एलर्जिक सिम्टम्स के रिस्पॉन्स करता है। वेसोफिल्स अस्थमा या फिर जो कैंसरस है उसके लिए रिस्पॉन्स करता है। लिम्फोसाइट हमको इम्यूनिटी देता है, सेल मेडिएटेड एंड हुमोरल इम्यूनिटी लिम्फोसाइट देता है। एंड मोनोसाइट एक्ट करता है एज अ फैगोसाइटोसिस और क्लीन अप करता है डेड सेल्स को और फॉरेन बॉडीज को। सो दिस इज अ आपको वाइट ब्लड सेल्स है। अब क्लासिफिकेशन है वाइट ब्लड सेल्स का on the basis of presence or absence of a granules in their cytoplasma। WBC it is also known as a leukocyte। leukocyte को WBCs भी बोलते हैं। leukocyte are divided into the granulocyte and agranulocyte। granulocyte मतलब उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं। agranulocyte मतलब ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हैं। granulocyte जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, फर्दर क्लासीफाई होते हैं न्यूट्रोफिल में, इओसिनोफिल में, वेसोफिल एंड agranulocyte into lymphocyte and monocyte। अब हम सीरीज पढ़ेंगे कि जो ग्रैनुलोपोइसिस होता है उसमें आपके न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और आपके वेसोफिल बनता है। सबसे पहला जो मेन प्रीकर्सर होता है हीमोसाइटोब्लास्ट, उससे माइलॉइड स्टेम सेल्स एंड देन माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म एंड द ग्रैनुलोसाइट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ग्रैनुलोपोइसिस। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रीकर्सर है वो हीमोसाइटोब्लास्ट है, आफ्टर डेट माइलॉइड स्टेम सेल्स आता है। ओके, सो दिस इज अ ग्रैनुलोपोइसिस जिससे हमारे ग्रैनुलोसाइट बनते हैं आफ्टर डेट फॉर्मेशन ऑफ मोनोसाइट। सबसे मेन क्या है, हीमोसाइटोप्लास्ट, उसके बाद माइलॉइड स्टेम सेल्स, माइलोमोनोब्लास्ट, प्रोमाइनोसाइट, मोनोसाइट अगर ब्लड में है, और अगर मोनोसाइट टिश्यूज में है तो ये क्या बोलते हैं, हम इसको मैक्रोफाज बोलते हैं। इसमें भी इंपॉर्टेंट यही है कि जो इसका प्रिकर्सर है उसको हम हीमोसाइटोब्लास्ट बोलते हैं और ये भी माइलॉइड स्टेम सेल्स को ही फॉलो करता है। लेकिन जो ए ग्रेनुलोसाइट में हमारा जो लिम्फोसाइट आता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, वो माइलॉइड स्टेम सेल्स को फॉलो नहीं करता, वो लिम्फॉइड स्टेम सेल को फॉलो करता है। सबसे पहले हीमोसाइटोप्लास्ट, आफ्टर दैट लिम्फॉइड स्टेम सेल, फिर लिम्फोब्लास्ट, फिर प्रो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट एंड लास्ट में इट इज अ फर्दर डिवाइडेड इनटू द बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइडेड इनटू द प्लाज्मा सेल्स। तो जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो दो सीरीज फॉलो करते हैं, एक होता है माइलॉइड स्टेम सेल, एक होता है लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। जो मोनोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट है, वो माइलॉइड स्टेम सेल को फॉलो करते हैं, जो लिम्फॉइड है वो लिम्फोपोइसिस फॉलो करता है। प्रॉपर्टी और डब्ल्यूबीसी का सबसे पहला प्रॉपर्टी है डायपिटेसिस का। मतलब ये ऐसा डब्ल्यूबीसी के पास ऐसी पोटेंशियल होता है कि ये स्क्यूज आउट हो सकता है थ्रू द नैरो ब्लड वेसल से, और न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट एम्बिविक मूवमेंट को शो करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बाय द प्रोट्रूशंस ऑफ द साइटोप्लाज्मा एंड चेंज इन देयर शेप। और इसका ये दो प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो डब्ल्यूबीसी का वो होता है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस का मतलब ऐसा होता है कि ये जहाँ पे भी इंजरी होती है वो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस सिक्रिएट करते हैं, उसकी तरफ हमारी जो डब्ल्यूबीसीज हैं वहाँ पे जाके अट्रैक्ट होते हैं। और जो मेन काम फंक्शन जो डब्ल्यूबीसीज का है वो हमको न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट जो होता है वो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करके जितने भी फॉरेन बॉडीज हो उनको सबको फैगोसाइटेस कर देता है, किल कर देता है। और मेन इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो हमको इम्यूनिटी देता है। जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट है वो हमारी बॉडी को सेल मेडिएटेड और हुमोरल एंटीबॉडी इम्यूनिटी देता है। सबसे पहले स्टडी करेंगे न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल इट इज ऑल्सो नोन एज अ पॉलीमॉर्फ, और इसके अंदर पर्पल कलर के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 2, 3 अप टू 5 और मोर लॉब्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं। इसका जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो दोनों ही एसिडिक और बेसिक दोनों ही स्टेन को लेके हमें पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। इसका 2 to 5 डेज का लाइफ स्पेन होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को ही पॉलीमॉर्फ बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर मल्टी लॉब्ड प्रेजेंट होते हैं और इसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो इसके ग्रैन्यूल्स
ग्रैन्यूल्स हैं वो पर्पल कलर के हैं, क्योंकि इसने दोनों ही एसिडिक और बेसिक स्टेन को लिया हुआ है। इसके ग्रैन्यूल्स और मल्टी लॉब्ड है। इओसिनोफिल 10 to 40 माइक्रोमीटर डायमीटर, और इसके अंदर जो इसका साइटोप्लाज्मा है, जब हम उसको स्टेन करते हैं पिंक और रेड विद इओसिन, तो इसके जो हमको ग्रैन्यूल्स होते हैं वो हमको ब्राइट रेड कलर के दिखाई देते हैं, रेड या ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। 7 to 12 इसका लाइफ स्पेन होता है, और एज अ हेडफोन की तरह हमको इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो ब्राइट रेड कलर के होते हैं, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो वाइलॉब्ड होता है। वाइलॉब्ड एज अ हेडफोन की तरह हमें दिखाई देता है, ठीक है, तो इजीली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आता है वैसोफिल 8 से 10 माइक्रोमीटर डायमीटर, वाइलॉब्ड एस शेप्ड का होता है। इसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं, और वैसोफिल के पास इंपॉर्टेंट सिक्रेटिंग सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि हैपरिन, हिस्टामाइन, प्रोटेजेस एंड माइलोपेरोक्सिडेज। इसका लाइफ स्पैन 12 से 15 डेज होता है। ये हाईली ग्रैन्यूल, इसमें अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स, कोर्स ग्रैन्यूल्स पर्पल कलर के प्रेजेंट होते हैं, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो इतने अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं होता है। इसके जो पर्पल कलर के ग्रैन्यूल्स है उसको देख के हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हाईली कोरस पर्पल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, और इसके अंदर जो वैसोफिल है वो एस शेप्ड का होता है। ग्रेनुलोसाइट का जो फंक्शन है, न्यूट्रोफिल जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में बढ़ जाता है। इसका काम है फेगोसाइटोस करना बैक्टीरिया को। इओसिनोफिल का भी काम होता है फेगोसाइटोसिस का, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को फेगोसाइटोस करता है। पैरासिटिकल इन्फेक्शन और एलर्जी में वैसोफिल सिक्रेट करता है हिस्टामाइन को, जो वैसोडाइलेटर है, और हेपरिन को, जो एंटीकोगुलेंट है। वैसोफिल जनरली इंक्रीज हो जाता है इन द केस ऑफ चिकन पॉक्स, साइनस और डायबिटीज में, और न्यूट्रोफिल जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, और इओसिनोफिल जनरली पैरासिटिकल इन्फेक्शन में। लिम्फोसाइट होता है, उसके पास कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो ओवल शेप्ड का, वीन शेप्ड का या किडनी शेप का हो सकता है। इसका न्यूक्लियस ही ऑक्युपाई करता है होल पार्ट ऑफ अ साइटोप्लाज्मा, और रिम ऑफ साइटोप्लाज्मा मे और मे नॉट बी सीन हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर इट इज अ क्लासिफाई एज अ लार्ज and small, and the basis of the maturation it is a classified as a T lymphocyte and B lymphocyte and natural killer cell. T lymphocyte 80% होता है, B lymphocyte 50% होता है, और natural killer cell 5% होता है। फंक्शन क्या है लिम्फोसाइट का? जो T lymphocyte है वो हमको सेलुलर इम्यूनिटी देते हैं, और जो B lymphocyte है वो हमको ह्यूमोरल इम्यूनिटी देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल्स, और बाद में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। T lymphocyte आप देख सकते हैं कि लार्ज होता है, इसने इसका न्यूक्लियस पूरा साइटोप्लाज्मा को ऑक्युपाई करता है, और जो बी लिम्फोसाइट होता है वो साइज में थोड़ा स्मॉल होता है। सो दिस इज अ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के अंदर ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं होते, और यही हमको सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं। मोनोसाइट इज अ लार्जेस्ट, सबसे बड़ा साइज में। लूकोसाइट सबसे बड़ा जो WBC होता है वो मोनोसाइट होता है, ये भी एक ग्रैन्यूल होता है, इसमें ग्रैन्यूल नहीं होते। पेल राउंड ओवल हॉर्स शू शेप्ड का या किडनी या बीन शेप्ड का इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस होता है या तो सेंटर भी हो सकता है सेल के, या पुश टू वन साइड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मा सीन होता है। क्लियर पेल ब्लू विदाउट एनी ग्रैन्यूल्स इसमें होता है। मोनोसाइट जब ब्लड में है तो 48 आवर्स से 72 आवर्स सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जब ये टिश्यूज में आता है तो इसको हम मैक्रोफाज कहते हैं, और ये 3 मंथ तक सर्वाइव कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक ग्रैनुलोसाइट है, लेकिन जो इसका न्यूक्लियस है वो किडनी शेप्ड का या बीन शेप्ड का प्रेजेंट होता है। जो मोनोसाइट होता है वो जब टिश्यूज में हम होता है तो हम इसको मैक्रोफाज कहते हैं, और इसका काम क्या होता है? फेगोसाइटोस करना, जितना भी फॉरेन बॉडीज है उन सब का। फंक्शन है मोनोसाइट का, जैसे कि न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट भी मोटाइल है, फेगोसाइटिक है नेचर में, ठीक है। ये हमको सेकेंड लाइन और फर्स्ट लाइन डिफेंस हमको मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मोनोसाइट के पास इंपॉर्टेंट ऐसे सिक्रेटिंग सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि लाइजोजाइम्स हो गया, प्रोटीएजेस हो गया, इंटरल्यूकिन 1 हो गया, तो हैंस इट इज ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टिश्यू के रिपेयर करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोनोसाइट। और सबसे लार्जेस्ट WBC भी है मोनोसाइट। उसके बाद हम स्टडी करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में सीरीज पढ़ी थी, वो भी हमको कभी कभी दिखाई देता है, कुछ कुछ डिसऑर्डर्स में भी दिखाई देता है। जब हमारे WBC सही नहीं बन रहे होते हैं, मैच्योर नहीं होते, तो ये हमको दिखाई देता है सीरीज, जैसे कि माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट एक प्रिकर्सर सीरीज है WBC के लिए। सो माइलोब्लास्ट इज अ प्रिकर्सर सीरीज फॉर WBC। माइलोब्लास्ट, फिर प्रोमाइलोसाइट, फिर कैसे बनता है माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड्स ज़्यादा दिखाई देते हैं कभी कभी किसी डिसऑर्डर में, एंड लास्ट में सेगमेंट। नॉर्मल रेंज WBC
की ये वेरी कर सकते हैं लैब टू लैब, बट नॉर्मल एडल्ट में 4000 से 11,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होते हैं, इन्फेंट में 6,000 से 60,000 होते हैं, और जब एट बर्थ के टाइम पे तो WBCs सबसे ज़्यादा होती है। न्यूट्रोफिल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देता है, इओसिनोफिल एलर्जी और पैरासाइट के केसेस में बढ़ जाता है, वेसोफिल भी एलर्जिक रिस्पॉन्स में बढ़ जाता है, और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं इसके ग्रैन्यूल्स में, जैसे कि हिस्टामाइन है, हेपरिन है, हाइलोयूरेनिक एसिड है, एक्सेट्रा। और मोनोसाइट भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमको देते हैं, मोटाइल और फैगोसाइटोक नेचर में होते हैं। ओके, और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरल्यूकिन 1 ये सब प्रेजेंट होता है। लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट सेलुलर इम्यूनिटी देते हैं, और जो बी लिम्फोसाइट है वो हमको ह्यूमोरल इम्यूनिटी देते हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। वेरिएशंस हमको दिखाई देते हैं, नॉर्मल काउंट 4000 टू 11,000 क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होते हैं। लुकोसाइटोसिस, साइटोसिस मतलब जब WBC का काउंट बढ़ जाए, 11,000 से ज़्यादा हो जाए। लुकोपीनिया मतलब जब WBC का काउंट कम हो जाए 4,000 से, उसको हम कहते हैं लुकोपीनिया। डाई यूरिनल WBC कम हो जाती है इवनिंग में एज कम्पेयर टू मॉर्निंग। मील, प्रेगनेंसी, फियर, पेन, एंजाइटी और एक्सरसाइज से ये इसमें भी WBC बढ़ जाता है, और न्यू बॉर्न के अंदर WBC 20,000 के आसपास होता है। लुकोसाइटोसिस मतलब जब हमारा WBC का रेंज है 11,000 से ज़्यादा हो जाता है। न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है जब भी हमको एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है। इओसिनोफिल जब ये एलर्जी, पैरासिटिकल इन्फेक्शन। मोनोसाइट इंक्रीज हो जाता है क्रॉनिक इन्फेक्शन में। लिम्फोसाइट इंक्रीज होता है वूफिंग कफ में, ट्यूबरक्लोसिस में। वेसोफिल इंक्रीज होता है लेड पॉइजनिंग में। लुकोपीनिया मतलब इनका WBC का नंबर कम हो गया है। न्यूट्रोफिल कम हो जाता है वायरल इन्फेक्शन में। इओसिनोफिल कम हो जाता है कोर्टिसोल थेरेपी में। और लुकोमिया इज अ कंडीशन जबकि एबनॉर्मली और अनकंट्रोल नंबर बढ़ जाता है WBC का, मतलब मोर देन 1 लाख से भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। लुकोमिया को ब्लड कैंसर भी कहते हैं जब WBC का नंबर अनकंट्रोल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप कौन सी सेल ज़्यादा बढ़ रही है, माइलॉइड या लिम्फोइड, ऑन द बेसिस ऑफ अ नेचर, हिस्ट्री ऑफ डिजीज, उसके बेसिस में। अब पार्ट सेकंड में हम WBC के डिसऑर्डर पे स्टडी करेंगे।